गाइस, तो अभी मेरे पास देखिए पोको का पोको C75 5G का फ़ोन है। इस फ़ोन में क्या है, आपका अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, चार्जिंग का जम्पर नहीं ढूँढ पाते हो या फिर चार्जिंग का कोई भी इशू हो जाता है, सो आपको जम्पर जानना ज़रूरी है। जम्पर अगर जान लोगे, पहचान लोगे कहाँ से कहाँ तक जम्पर करने से आपका फ़ोन का चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो आप आसानी से मोबाइल को ठीक कर पाओगे। पोको का पोको C75 फ़ोन आता है, सो आप इसके बारे में जान सकते हो। और अगर आप किसी भी दूसरा मोबाइल का भी मतलब जम्परिंग जानना चाहते हो या फिर लाइनिंग जानना चाहते हो, सो ज़रूर आप कमेंट में कमेंट करना, ताकि आपको उस मोबाइल का भी आपको डायग्राम के साथ आपको फुल्ली डिटेल्सली मैं लाइनिंग को दिखा सकूं और लाइनिंग के बारे में जाना सकूं, कौन लाइन क्या काम आता है वही मैं दिखाऊंगा। सो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा पोको C75 मोबाइल का। सो आपको अगर किसी भी दूसरा मोबाइल का जानना है सो ज़रूर कमेंट मुझे करना, ताकि मैं उसके बारे में भी वीडियो बना सकूं। सो बिना किसी देर करके शुरू करते हैं। इस फ़ोन का ये जो मदरबोर्ड है, इसमें चार्जिंग कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक जाता है, आपको जम्पर कैसे करोगे वो भी दिखाऊंगा। कहाँ से कहाँ तक जम्पर करने से आपका चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे पहले तो आपको ये लिस्ट देख लो। यहाँ पे जो चार्जिंग पिन होता है उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे एक तो वी USB इन इसका ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पे USB DM USB DP के बारे में जानना है, लाइनिंग के। और ये USB DM और DP का काम है। USB कंप्यूटर में जब आप सॉफ्टवेयर मारना जाते हो तो तब चार्जिंग पिन में ये अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो आपका सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं मार पाओगे। या फिर कंप्यूटर में अगर कनेक्ट करके फोटोज़ वीडियोस लेना चाहते हो वो भी नहीं पाओगे। और USB CC1 USB CC2 ये भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये टाइप सी पिन है, इसमें बहुत सारा पिन रहता है, इसके लिए ये भी काम में आता है। सो गाइस, यहाँ पे मेन चीज़ तो हो गया VBus और ग्राउंड, और है USB DM USB DP, ये वाला मेन जरूरी पिन है। सो यहाँ पे मदरबोर्ड का ये है फ्रंट साइड, देखो ये है फ्रंट साइड। और उसके बाद यहाँ पे जो फिंगर का पत्ता होता है, मतलब लेफ्ट साइड में, ये मदरबोर्ड का फ्रंट साइड के लेफ्ट साइड में बाम साइड में जो कनेक्टर है, ये बड़ा वाला कनेक्टर, इस कनेक्टर में आपको मिल जाएगा ये सारे पॉइंट्स। ये सारे कहाँ से कहाँ तक जम्पर देना है। आपका अगर फ़ोन में चार्जिंग का 5 वोल्ट 5 पॉइंट के बाद जो वोल्टेज होता है 5 पॉइंट इतना 5 पॉइंट उतना, सो वो वोल्ट अगर यहाँ पे 5 के ऊपर नहीं आता है, लूज आता है, सो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सब बोर्ड से जो चार्जिंग कनेक्टर का VBus का पॉइंट होता है, वहाँ से यहाँ तक एक जम्पर टान के मदरबोर्ड के इस पॉइंट में लगा दो। ये देखो VBus इन में ये पॉइंट है, इस पॉइंट में लगा दो डायरेक्टली सब बोर्ड से लेकर। सो यहाँ पे सब बोर्ड से लेकर अगर इसमें जम्पर कर दोगे सो आपका फ़ोन का चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। और हो गया डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव। सो गाइस देखो, ये पिन है, ये 2 पिन जो है, इस 2 पिन में है डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव। सो ये ग्रीन वाला है डाटा पॉजिटिव और येलो वाला है डाटा नेगेटिव। ये दोनों पॉइंट में ही जम्पर करना पड़ेगा, डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपसे सब बोर्ड से जो मेन पत्ता होता है उसका खराबी हो जाता है कभी कभी। ये तो डायरेक्टली डिस्प्ले का कनेक्टर है, देखिए गाइस, ये इस फोन का डिस्प्ले का पत्ता और चार्जिंग का पत्ता एक ही पार्ट में है। अगर डिस्प्ले का मान लो कि पानी में गिरा था, डिस्प्ले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद ये चार्जिंग काम नहीं कर रहा है, सो आपको क्या करना है, वो पत्ता तो खराब हो जाएगा, आपको तो डिस्प्ले नहीं चेंज करना है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से डायरेक्ट सीधा सब बोर्ड से लेकर यहाँ पर जम्पर कर देना है। मैं तो सब बोर्ड का वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो वीडियो जरूर देख लेना। सब बोर्ड में कहाँ से कहाँ तक आपका जो लाइनिंग है, ये सारे पॉइंट वहाँ पे भी मिल जाएगा। देखिए इतने सारे पॉइंट, USB DM USB DP VBus USB इन और USB CC1 USB CC2, ये सारे पॉइंट मैं उसमें भी बता चुका हूँ सब बोर्ड में कहाँ पर कनेक्शन है। सो वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जम्पर कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जिस पॉइंट में सिर्फ प्रॉब्लम है वही ठीक करना, उतना ज़्यादा जम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव लाइन, और पॉजिटिव लाइन के डिटेल्स बता देता हूँ। पॉजिटिव लाइन, ये जो VBus का लाइन है,
यहाँ पे कहाँ पर जाता है, यहाँ से होके सीधा मदरबोर्ड की जो ऑपोजिट साइड है, मतलब उल्टा साइड में जाता है। सो मदरबोर्ड का उल्टा साइड यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे देखो ये है मदरबोर्ड का उल्टा साइड। गाइस देखो उल्टा साइड में आ गया, और उसके बाद यहाँ पे ढूंढना है वी बस का कनेक्शन। ये देखो ये है वी बस का कनेक्शन। वी बस का कनेक्शन आता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन दिखा देता हूँ। इस मदरबोर्ड के उल्टा साइड में इतना बड़ा एक प्रोटेक्शन दिख जाएगा, मतलब आईसी को ढक के रहेगा। वो प्रोटेक्शन को खोल उतार लेना है। उतार लेने के बाद यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इस आईसी जो होता है, ये वाला आईसी के बगल में ये वाला बड़ा वाला आईसी, इसके बगल में देखो एक आता है वी बस का। ये वी बस का यूएसबी इन, मतलब चार्जिंग वोल्टेज 5 वोल्ट आ जाता है। यहाँ पे चार्जर जब कनेक्ट करते हो वहाँ पे इस कैपेसिटर में आता है, इस पॉइंट में, और उसके बाद इस पॉइंट में भी आता है, इस पॉइंट में भी आता है। देखिए जहाँ जहाँ पर डॉट मारा हुआ है इस पॉइंट में। और इसमें एक छोटा सा आईसी है, इसमें 6 पिन हो जाता है, मिडिल का 6 पिन हो जाता है पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पिन हो जाता है चार्जिंग पॉजिटिव, मतलब 5 वोल्ट रहता है, 5 वोल्ट के ऊपर रहता है। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो, अगर नहीं आता है तो आपको जम्पर टान लेना है शामपुर से लेकर यहाँ तक, या फिर उस पार्ट पर। सो आपको जहाँ पर दिखाया हूँ यहाँ पे मदरबोर्ड के उल्टा साइड में, मतलब फ्रंट साइड में, यहाँ पे ये वाला पॉइंट में जम्पर कर दो। इसके बाद आपका जो सॉल्यूशन है ये ठीक हो जाएगा। चार्जिंग का इशू था वो भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा चार्जिंग के रिगार्डिंग। सो गाइस ऐसे करके आप जम्पर करके आप ठीक कर सकते हो। सो वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। बाय।